अब बेटा दूसरी जो समावता है अपनी समावता है प्रकाशिक समावता, जिसको आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रकाशिक समावता के बारे में पढ़ा था कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों ही समान होते हैं, परंतु उनकी त्रिविमीय विन्यास क्या होता है, अलग अलग। समझ में आ गई। दूसरी बात कि वे उपसंयोजक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, किसको बेटा, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की दिशा में, जिसको बोलोगे आप लोग डी छोटा या फिर हम कह सकते हैं प्लस, घड़ी की सुई की दिशा में यदि रोटेट कर रहे हैं, घूर्णित कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करता है तो उसको बोलोगे बेटा आप लोग वाम ध्रुवण घूर्णक। समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रकाशिक समावता प्रदर्शित होगी और प्रकाश की समावता के अंदर आप लोग मुख्य रूप से समन्वय संख्या, यहाँ पर अपन कहेंगे भाई समन्वय संख्या 4 के लिए। अब समन्वय संख्या 4 की बात करो तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से आप लोगों का चतुष्फलकीय वाला सिस्टम है। हाँ तो बेटा देखो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 4 की स्थिति की बात करो तो इनकी जो संरचना बनती है 2 प्रकार की। पहली संरचना मैंने आपको पहले ही बताई थी, पहली तो बढ़ती है बेटा चतुष्फलकीय और दूसरी स्ट्रक्चर बनती है कौन सी बेटा, दूसरी बनती है बेटा जिसको बोलोगे समतल वर्गाकार स्ट्रक्चर। तो समतल वर्गाकार संरचना जो बनेगी वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगी बेटा, ये प्रकाशिक समावता, क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे से अध्यारोपित हो जाएंगे। तो बात कंडीशन ये है कि आपको वापस बता रहा हूँ कि वे उपसंयोजक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में, जिसको आप लोग डी प्लस बोलोगे, या वामावर्त अर्थात एल माइनस घूर्णित कर देते हैं, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं और इसी परिघटना को प्रकाशिक समावता बोला जाता है। अब समन्वय संख्या 4 में जो चतुष्फलकीय वाला यौगिक है, चतुष्फलकीय वाला यौगिक है अपन एल और यहाँ से अपन ने ये बना दिया। ये कंडीशन वाला जो यौगिक होगा वो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर आप लोग जानते हैं एम कार्बनिक रसायन के अंदर एम बराबर क्रेल कार्बन परमाणु था। और क्रेल कार्बन परमाणु का मतलब क्या होता है, वह कार्बन परमाणु, यहाँ पर तो अपना मेटल है लेकिन वो है केंद्रीय धातु परमाणु, लेकिन उसमें देखो वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं के समूह यदि उपस्थित है तो उसको क्रेल कार्बन परमाणु बोला जाएगा। और यदि अपन यहाँ पर रास्ते में मिरर लगा दें तो इसका एक दूसरे से क्या होगा, अध्यारोपित नहीं होंगे, तो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेंगे। आप कौन सा डी है कौन सा एल है ये लिखने की अपन को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इसके 2 रूप बनाने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है आप लोगों का प्रकाशिक समावता का NiGly का होल ट्वाइस। नाम क्या होगा बेटा, डाईग्लाइसिनेटो। नाम क्या होगा, डाईग्लाइसिनेटो निकिल कौन सा हो गया बेटा, निकिल सेकेंड। ठीक है। अब देखो इसके कैसे संरचना बनाओगे, 2 रूप बनेंगे अपने आप। एक तो मिरर लगा के करा दोगे, अपन ने O को यहाँ लगाया बेटा, N को यहाँ लगाया, ये कंडीशन, यहाँ N लगाया और यहाँ क्या लगा दिया बेटा, O लगा दिया। अब क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, अपन लगा रहे हैं। अब आपकी यहाँ पर पुलिस इधर कर दो या उधर कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। कई बार कंडीशन ये होती है कि बस आप जिसकी फ़ोटो है तो पुलिस इधर आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहीं पे भी लगाओ, वो सही ओरिजिनल है तो ये डुप्लीकेट मान लो, इधर लगा दिया तो उधर लगा दिया, उधर जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये पुलिस लगा दो और यहाँ पर आप लोगों का ये मिरर लग गया। मिरर लग गया तो अब फोटो कैसी बनेगी बेटा, Ni यूँ का यूँ लगा दिया, Ni यहाँ देखो ये वाला N आ गया, यहाँ N आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा O, यहाँ पर क्या आएगा O और यहाँ पर क्या आएगा बेटा N। अब कंडीशन देखो क्या करना, अब उसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, रख दिया तो अपन जानते हैं N के ऊपर O आ रहा है और O के ऊपर क्या आ रहा है N, अर्थात अध्यारोपित नहीं हुआ। जब अध्यारोपित नहीं हुआ तो किसी भी को आप D प्लस और किसी को भी L माइनस कह देना। अभी कोई ठेका नहीं है परमानेंट साहब या डी और प्लस, ज़रूरी नहीं है। ये तो अपन जब देखेंगे सिस्टम में रहता है कि भाई ये डी प्लस किताब में लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हुए तो ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों का ये रहा डाईग्लाइसिनेटो निकिल सेकेंड का। ठीक है। अगला एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समन्वय संख्या 6 के लिए करेंगे, सीधा का सीधा। किसके लिए, समन्वय संख्या 6 के लिए। नंबर 2 एग्जाम्पल समन्वय संख्या
समन्वय संख्या 6, और समन्वय संख्या 6 की ज्यामिति अष्टफलकीय बनेगी। और अष्टफलकीय के लिए क्या है, आप लोगों के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं अलग अलग टाइप के, और अलग अलग टाइप में पहला एग्जाम्पल अपन कौन सा ले, CO EN का होल थ्राइस +3 लगाया। यहाँ पर इसका नाम अपन ट्रिस, तो उसके बाद एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, तो नाम तो लिख देंगे ट्रेस एथिलीन डाइएमीन, छोटे ब्रैकेट के अंदर डाइएमीन, ये डाइएमीन। और उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, कोबाल्ट थर्ड, और क्या लिख दिया इसको, आयन का रूप दे दिया। अब इसकी ज्यामिति अपन बना ही लेंगे। ज्यामिति का मतलब आप लोग सबसे पहले अष्टफलकीय ज्यामिति बनाओ। ये आप लोग CO 1 2 3 4 और ये एक EN ले लिया, एक EN ले लिया, और यहाँ पर अपन ने एक EN को यहाँ ले लिया। ठीक है बेटा, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मिरर लगा दो। क्या लगा दिया, ये आप लोगों का मिरर हो गया, और मिरर के अंदर फोटो बनाओ। अब फोटो बनाओगे तो ज्यामिति कैसी बनेगी इसकी, यहाँ पे इस प्रकार से CO, ये EN, यहाँ पर भी ये EN एथिलीन डाइएमीन, और यहाँ से ये EN हो गया। अब उठा के रखो बेटा इसके ऊपर, क्या अध्यारोपित हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो ज्यामिति समावता प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार समन्वय संख्या 6 के लिए 6 समझ में आ गया, क्योंकि एक द्वितंतुक लिगैंड है उदासीन वाला। अब समन्वय संख्या 6 के लिए तो ये तो हो गया आप लोगों का पहला एग्जाम्पल, जिसके अंदर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसको इसके ऊपर उठा के रखो तो EN 2 के ऊपर तो इधर चला जाएगा, और ये एक वाला इधर आ जाएगा, तो ये अध्यारोपित नहीं हुआ, तो ये क्या है आपस में प्रकाशिक समावयव। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल है बेटा COOX का होल थ्राइस, CO, दूसरा एग्जाम्पल सेकंड नंबर COOX का मतलब ऑक्जिलेटो, OX का मतलब क्या है, ऑक्जिलेटो। ये भी एक द्वितंतुक लिगैंड है। होल थ्राइस करोगे, समन्वय संख्या 6 हो गई, और माइनस का क्या लगाओगे 3, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जिलेटो। ट्राई ऑक्जिलेटो। CO को क्या बोलोगे, कोबाल्टेट। क्यों बोलोगे कोबाल्टेट, ऋणावेश है, तो यहाँ पर ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। क्या लिखोगे, यहाँ पर भी अपन ने कहा था, देखो पिछला वाला एग्जाम्पल है, तो उसको इस प्रकार से भी अपन लिख उतार सकते हैं। जैसे साहब हम तो यूँ करेंगे, कोई ठीक है, ऐसा ही करना है आपको, क्योंकि अपराविष्ट अपना 3 लगा दे, पिछला वाला एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ये। फिर अगला एग्जाम्पल ये वाला है आप लोगों का ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन, ये आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल। और दूसरे एग्जाम्पल में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, बनाना है आपको ये चित्र बनाना, COOO, ये यहाँ पे OX लगा दिया, यहाँ पर भी ये OX लगा दिया, और यहाँ पर ये OX लगा दिया। ठीक है बेटा, OX का मतलब ऑक्जिलेटो, और इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, ऋणावेश 3 लगा, अपने दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे, इसका ये लगा दिया आप लोगों ने, ये हो गया आपका, ये मिरर हो गया। अब फोटो बनाओ, फोटो बन जाएगी सेम टू सेम का मतलब ऐसी सेम नहीं, उल्टी बनेगी, मतलब कांच की फोटो। यहाँ से यहाँ CO, ये CO, किधर आ जाएगा OX, यहाँ पर ये OX, और ये आपका OX, और ये OX, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब अध्यारोपित हो रहा है क्या, नहीं, वही कंडीशन, ये आप लोग क्या लगा दो यहाँ पे, माइनस का 3 लगा देना। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते समन्वय संख्या 6 के लिए। फिर और भी एग्जाम्पल है आप लोगों को समन्वय संख्या 6 के लिए, जिनका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता, और वो प्रकाशिक समावता क्या करते हैं बेटा, वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं। एक लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसके अंदर नंबर 3, CO EN का होल ट्वाइस Cl2। अब बेटा देखो इसके अंदर 2 रूप बन सकते हैं, एक तो विपक्ष बन सकता है और एक समपक्ष। तो यहाँ पर जो रूप बनेगा विपक्ष वाला जो रूप है वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो 2 रूप बनाए इसके अपन, देखो एक कंडीशन देखो, ये वाला 1 2 3 4, और ये Cl ले लिया और ये Cl ले लिया,
और ये ई एन ले लिया, ये ई एन ले लिया और ये ई एन ले लिया। कौन सा रूप है बेटा? ये विपक्ष रूप है। और विपक्ष रूप में यदि अपन ने मिरर लगा दिया, दर्पण लगा दिया, तो ये अध्यारोपित हो जाएगा। तो इसका जो विपक्ष रूप है, ये समावयव कौन सा है? बिस डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन और उसके बाद क्या करेंगे? कोबाल्ट सेकंड। क्या लिख देंगे इसका नाम? कोबाल्ट सेकंड। अब इसका देखो, इसका जो समपक्ष रूप है वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा, विपक्ष रूप नहीं करेगा। तो ये कौन सा हुआ इसका रूप? ट्रांस रूप हुआ। ट्रांस रूप है जो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये ध्यान रख लेना। क्यों दिख रहा होगा आप लोगों को? यदि अपन दर्पण लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अध्यारोपित। अब इसका रूप कौन सा बनाना है आपको? इसका समपक्ष रूप बनाओगे। जो समपक्ष रूप बनाओगे तो वो प्रकाशिक समावता क्या करेगा बेटा? प्रदर्शित करेगा। अब करेगा तो वो रूप आप लोग बना सकते हो कि तुमसे प्रश्न नहीं पूछा कि इसके प्रकाशिक समावय बनाओ, तो आप लोग इसका विपक्ष रूप बनाओगे। तो ये इस प्रकार से बनाना, ये CO, ये Cl, यहाँ पर ये En और यहाँ पर ये En। हो गया। अब ये बनाओगे तो क्या लगा दोगे यहाँ पे? इसका ये लगा देना मिरर, और मिरर लगाओगे तो इसका आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये अध्यारोपित नहीं होगा। तो ये कौन सा रूप हुआ? इसका कौन सा हुआ? समपक्ष रूप हुआ। और समपक्ष रूप प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा। ये ध्यान रख लेना। मिरर लगा दो, आप लोग इसकी फोटो बनाओगे तो कंडीशन यहाँ देखो इस प्रकार से। मिरर लगा दिया, ये CO, ये Cl। अब वापस देख सकते हो चित्र यहाँ कहाँ दोनों आएंगे? ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये En आ गया और एक En ये आ गया। यहाँ से उठाओ इसको। उठा रहे हो तो अध्यारोपित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो ये प्रकाशिक समावता बेटा प्रदर्शित करेगा। अब आप लोगों से प्रश्न पूछे अलग अलग टाइप में कि ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा नहीं करेगा, तो आप लोग देख सकते हो। आप लोग आसानी से इसके प्रकाशिक समावय बना सकते हो। मेन बात फिर वापस सुन लो कि वे उपसैसित यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त D+ या वामावर्त L- घूर्णित कर देते हैं, प्रकाशिक समावय कहलाते हैं। और इसी परिघटना को क्या बोलोगे? प्रकाशिक समावयता। फिर एग्जाम्पल के रूप में आप पाठ्य पुस्तक के अंदर यदि कोई एग्जाम्पल है तो उनको आप लोग, हाँ बेटा ये पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है आप लोगों का। अब आप लोग देखते हो इसका डाइएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। क्या बोलोगे इसको? डाइएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसके आप लोग जब प्रकाशिक समावय बनाओगे तो इस प्रकार से आप लोग इसमें क्या लगा दोगे? सबसे पहले मिरर लगा देना, M मिरर लगाओगे। अब इनको जमाने के बाद इसकी जो अगली फोटो है आप लोग देख सकते हैं, एक तो D हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा बेटा L। तो इसके आप लोग जब ज्यामितीय समावय प्रकाशिक समावय बनाओगे तो ये En यहाँ लगा दो, फिर Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, फिर आप लोगों ने क्या लगा दिया बेटा? NH3 लगा दिया। ये आपका NH3 लगा दिया, इसको उठाओ और उसके ऊपर पटको तो NH3 दो इधर ही आ जाएंगे और ये अध्यारोपित नहीं। तो किसी को D+ मान लो और दूसरे को L- मान लो। ठीक है, ये आप लोगों का पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न संकुल के प्रकाशिक समावय बनाइए। तो संरचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संरचना बनाओ और संरचना बनाने के बाद इनके बेटा आप लोगों को IUPAC नाम लिखने जरूरी है और IUPAC नाम आप लोग जानते ही हो। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा आप लोगों का प्रकाशिक समावयता वाला टॉपिक्स। और बेटा अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक में जो बोल रहा हूँ इसके अंदर मैं पहला नंबर ही डाल देता हूँ। अगला है बेटा उपसह संयोजक यौगिकों में VBT लिख दो। तुम तो इसको ऐसे लिखो सीधा का सीधा। VBT जानते हो बेटा? V का मतलब तो बैलेंस, B का मतलब बॉन्ड और T का मतलब थ्योरी, जिसको बोलोगे संयोजकता।
संयोजकता बंध सिद्धांत, क्या बोलोगे? संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसके 11th के अंदर आप लोगों ने ओवरलैपिंग अतिव्यापन पढ़ा था, संकरण भी पढ़ा था। संकरण के अंदर मुख्य रूप से आप लोगों ने sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण और आप लोगों ने sp3d संकरण भी पढ़ा था और sp3d2 भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? और एक आप लोगों ने sp3d3 भी पढ़ा है क्या, जिसके अंदर एग्जाम्पल देखा था 3 और 3 6 और एक 7, इसके अंदर IF7 का एग्जाम्पल था, इकलौता लाल यही है। तो ये संकरण तो आप लोगों ने बेटा 11th में पढ़ लिए, लेकिन संकुल यौगिकों के अंदर जो संकरण है वो आप लोग इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ोगे। सबसे पहली बात है कि वीबीटी सिद्धांत को किसने दिया था? वीबीटी सिद्धांत को दिया था बेटा पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने। समझ में आई किसने दिया था? पॉलिंग। आप लोगों ने जब 11th में पढ़ा तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर इन सभी में जो कक्षक थे उनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था में एक तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे p कक्षक के साथ या s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके एक दिशात्मक बंध का क्या करते हैं? निर्माण, तो जिसको बोलते हो आप लोग सिग्मा बंध। क्या बोलोगे? सिग्मा बंध। और जब आप लोग कहते हो कि भाई इनके अंदर समपार्श्विक या कोलैटरल ओवरलैपिंग हो तो वहाँ पर पाई बंध का क्या होता है? निर्माण होता है, वो अलग बात है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली। तो सबसे पहली बात है वीबीटी को देने वाला वैज्ञानिक लाइनस पॉलिंग। दूसरा कंडीशन है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास, ये कुछ बिंदु हैं इसके अंदर वीबीटी के, कुछ केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त S, P, D कक्षक होते हैं। पहला कंडीशन ये है, ठीक है। अब बात दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, दूसरा नंबर कि रिक्त S और रिक्त P और रिक्त D, रिक्त S, रिक्त P और रिक्त D कक्षक क्या करते हैं बेटा? लिगेंड्स के साथ, लिगेंड के साथ क्या करेंगे बेटा? अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं? अतिव्यापन करेंगे और नए संकृत कक्षकों का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करेंगे। नए संकृत कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और निर्माण करने पर एक बंध बनेगा जिसको बोलोगे आप लोग दिशात्मक बंध बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? दिशात्मक बंध। तीसरा जो पॉइंट बनता है इसके अंदर, तीसरे पॉइंट के अंदर क्या करता है कि यहाँ पर एसपीडी लिगेंड साथ अतिव्यापन करेगा। लिगेंड के अंदर लोन पेयर है तो वो इस रिक्त की डी या पी या फिर एस में जाएगा, और यदि ऋणावेश है तो उसके साथ करेगा। तीसरा पॉइंट है यदि केंद्रीय धातु परमाणु का n-1 Nd अर्थात आंतरिक डी कक्षक काम आता है, अंदर वाला डी कक्षक काम आता है, तो वो होगा बेटा निम्न चक्रण संकुल होगा। क्या होगा वो? निम्न चक्रण संकुल होगा जब अंदर का डी कक्षक काम आए। और जब बाहर का डी कक्षक निम्न चक्रण संकुल बोलो, या इसको क्या बोलोगे बेटा? निम्न चक्रण हो गया, या इसका दूसरा नाम होगा आंतरिक। क्या होगा? आंतरिक चक्रण संकुल, ये दूसरा नाम है इसका। क्या है? आंतरिक चक्रण संकुल, ये दूसरा नाम। अब अगला, यदि बाहर का डी कक्षक काम आ रहा है, बाहर वाला डी कक्षक काम आ रहा है जिसको बोलोगे एनडी, बाह्य डी कक्षक यदि काम आ रहा है तो वो कहलाएगा बाह्य चक्रण संकुल, या फिर अपन क्या बोलते हैं उसको? बाह्य चक्रण संकुल हो गया, या फिर उच्च चक्रण संकुल के नाम से जाना जाएगा। ज्यामिति अपन कह सकते हैं बेटा sp3 है तो ज्यामिति अपन कैसी बनाएंगे? sp3 के अंदर चतुष्फलकीय बनाएंगे। बाहर का डी कक्षक काम आए तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप लोग? उच्च चक्रण संकुल। क्या बोलोगे? उच्च चक्रण संकुल, या फिर अपन बोलेंगे बाह्य चक्रण संकुल। अब बात यह है कि जब बेटा ये रिक्त S, P और D कक्षक लिगेंड्स के साथ अतिव्यापन करते हैं तो संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु की संकृत अवस्था आती है, और संकृत अवस्था के आधार पर अपन इसकी ज्यामिति बनाना चाहें कि भाई अपन को ज्यामिति किस प्रकार से बनाएंगे, तो बेटा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब संकरण sp3 होता है तो अपन यूनिवर्सल एक तरह से ज्यामिति मान के चलो। फर्स्ट वाला sp3 जब होता है तो मुख्य रूप से अपन क्या बताते हैं? क्या बताते हैं बेटा? चतुष्फलकीय ज्यामिति। क्या बताएंगे? अरे चतुष्फलकीय होती है। आप लोगों ने वैस्पर थ्योरी पढ़ी थी sp3 संकरण के अंदर, जैसे जल के अंदर वी आकार पढ़ा था, अमोनिया के अंदर त्रिभुजीय पिरामिड पढ़ी थी, लेकिन संकरण तो sp3 है, लेकिन वहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण उसकी ज्यामिति क्या विकृत ज्यामिति है, उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन sp3 के अंदर मुख्य रूप से ज्यामिति होगी कौन सी?
sp3 के अंदर मुख्य रूप से ज्यामिति होती है, sp3 के अंदर चतुष्फलकीय। नंबर 2, यदि संकरण dsp2 है, कौन सा है dsp2, तो अपन ज्यामिति बताएंगे बेटा समतल वर्गाकार। ठीक है बेटा। नंबर 2, संकरण यदि sp3d2 मतलब 1 और 3 4 4 और 2 6, तो ज्यामिति बताओगे बेटा इसकी अष्टफलकीय है। कैसे बताओगे? अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति बनानी है। और संकरण यदि है d2sp3 तो भी ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। और अगली बात, यदि संकरण के बाद डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो इस संकुल की प्रकृति को अनुचुंबकीय, ऐसे अयुग्मित ऐसे अनुचुंबकीय याद रखना। और यदि सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो ज्यामिति को आप लोग करोगे प्रतिचुंबकीय। तो इसके कुछ पॉइंट है, लाइनस पॉलिंग ने दिया था ये बीबीटी को। फिर केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त sp और डी कक्षक होने चाहिए। sp d रिक्त कक्षकों के साथ लोन पेयर क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे। अंदर के डी कक्षक काम आए, आंतरिक चक्रण संकुल, बाहर के डी कक्षक काम आए, बाह्य चक्रण संकुल। और ज्यामिति sp3 की चतुष्फलकीय, dsp2 की वर्गाकार और sp3d2 की अष्टफलकीय ज्यामिति आप लोग दोगे। तो यहाँ पर अपना पहला एग्जाम्पल है आप लोगों का NiCl4-2। ठीक है बेटा। अब इस चीज़ को ध्यान रख, सबसे पहला काम है कि आप लोग इसका नाम लिखोगे। नाम में लिखोगे बेटा टेट्रा, क्या लिखोगे? टेट्राक्लोरो, उसके बाद निकिलेट, क्या बोलेंगे इसको बेटा? निकिलेट। और उसके बाद ये सेकेंड, और उसके बाद क्या बोल दिया हमने? आयन। हो गया। अब सबसे पहला काम जब अपन संकरण करेंगे, अपन जानते हैं लिगेंड्स कितने इसके अंदर? 4 है। और निकिल परमाणु सबसे पहले अपन केंद्रीय धातु परमाणु Ni लिया। क्या लिया? Ni लिया। अपन जानते हैं निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। ठीक है। निकिल, आयरन के बाद निकिल आए 27 परमाणु क्रमांक के। सबसे पहला कार्य बेटा आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। पहला काम 1s2 छोड़ो, सीधा का सीधा आर्गन के बाद अपन ने ले लिया 4s2 और यहाँ पर हो गया 3d7। अरे यही हुआ? सॉरी 28 निकल यार, 3d8, 27 नहीं 28 यहाँ पर। हाँ सही है। आर्गन 4s2 3d8 हो गया। अब 8 होने के बाद इस अवस्था को बोलोगे बेटा आप लोग GS। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट की बात है, अब इसको अपन को क्या करना है? उत्तेजित करना है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। D को तो अंदर ले आओ और S को बाहर पहुंचा दो। पहला काम तो अपन ने यहाँ कहेंगे भाई 3D। अब 3D के लिए आप लोग कितने कॉलम बना दोगे इसके? 1 2 3 4 और ये 5 बन गया। और यहाँ पर अपन ने ये कौन सा है? ये है आप लोगों का 4s। आगे जो आने वाला है वो आएगा बेटा 4p, और भी आगे आने वाला जो है वो है बेटा 4d। 1 2 3 4 5। समझ भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 8 कितने हो गए? 10 है। तो भरो। सबसे पहले D में भरने अपन को 1, पहले तो S को तो कंप्लीट करो क्योंकि पहले S का भरा जाएगा, वो तो भर दिया अपन ने 2। अब D के अंदर कितने भरने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 हो गए। 8 होने के बाद यहाँ पर आप लोग, हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद अपन को क्या करना है? अब केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक देखना है। और ऑक्सीकरण अंक आप देखो +2 है। अब +2 है तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग जब 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ तो सबसे पहले S में से हटाना। यदि 3 हटाने हैं तो आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भरा। यदि 3 हटाने हो तो यहाँ से हटाना, आप यहाँ से मत हटा देना। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा है उसी को हटाना है। ये नहीं कि आप लोग सब 2 तो सब 3 है किसी की ऑक्सीकरण अवस्था और उसके अंदर आपने 2 तो बढ़ा दिए, S के हटा दिए और तुमको D दी के जाए इसका इसी पर हटा दो। सब वही तो बात है कि सब 8 था तो 7 ही तो करना नहीं। 1 2 3 हुंडी के नियम अनुसार एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि शेष रहे तो उनका युग्मन करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ से भरा उसी को हटाना है। तो आप क्या करना है? Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो सबसे पहले वही 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर, और फिर यहाँ पर Ni+2 का दे दो 4s को बिल्कुल खाली छोड़ देना। और 3D के अंदर वही 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब सुनो, अगली एक लैंग्वेज लिखी जाती है यहाँ पर जो Cl-
माइनस है, यहाँ लिखोगे बेटा Cl माइनस, यहाँ पर बोलेंगे Cl माइनस एक दुर्बल, यहाँ लिखनी है लैंग्वेज आपको, Cl माइनस एक दुर्बल लिगेंड है। क्या है बेटा? दुर्बल लिगेंड है जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता है। इस लैंग्वेज को यहाँ लिखोगे इसके नीचे। अब कहने का मतलब, युग्मन का मतलब हुआ कि इसको धक्का दे के यहाँ कर दिया तो वो तो हो गया युग्मन। अब Cl माइनस की इतनी ताकत नहीं है क्योंकि ये एक दुर्बल लिगेंड है। अब मैं तुमको कुछ बता देता हूँ कि कुछ दुर्बल लिगेंड जैसे F है, Cl है, Br है, H2O है, या फिर अपन ये वाले जो लिगेंड्स है, मुख्य रूप से ये लिगेंड्स होंगे बेटा दुर्बल लिगेंड। क्या है ये? दुर्बल लिगेंड। अब प्रबल लिगेंड की बात करो, जैसे CO है, NH3 है, NO2 है, या फिर Cn माइनस वाला है, ये सब के सब कहलाते हैं बेटा प्रबल लिगेंड। क्या कहलाएंगे? इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक रखना, क्योंकि जब आप लोग CFT पढ़ोगे तब आएगा, स्पेक्ट्रोमी श्रेणी आती है। तो दुर्बल लिगेंड में F, Cl, Br, I भी ले लो, I ले लिया, H2O ले लिया, ये तो दुर्बल लिगेंड। CO, NH3, NO2, Cl, ये प्रबल लिगेंड। अब प्रबल लिगेंड जो होंगे वो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकते हैं, और दुर्बल लिगेंड होंगे वो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकते। अब सुनो, अपन को कितने रिक्त S, P और D कक्षक चाहिए? अपन को अपने लिगेंड्स परमाणु के बराबर देखना। कितने लिगेंड्स आपके पास? 4। अब क्या करना है? अब वापस इसको नीचे उतारना है। जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको बेटा यहाँ से मिटाता हूँ। मिटाने के बाद जस्ट इसके नीचे वाली बात है जो यहाँ लिख रहा हूँ, अपने बोर्ड में जगह नहीं है। यहाँ देखो बेटा Na+ का लिख दिया। यहाँ सबसे पहले आपका 1 2 3 4 5, ये है आपका 3D, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब यहाँ पर अपना 4s खाली है कि नहीं है? यहाँ पर अपना 4p है, और ध्यान रखना है आगे का लिख सकते हो कि अपना कोई काम नहीं आने वाला। अब कितने हैं अपने पास? 4 Cl माइनस। एक Cl माइनस को जोड़ो, अरे रिक्त में ही तो जुड़ेगा तो एक Cl माइनस, एक दूसरा Cl माइनस, तीसरा Cl माइनस, और ये चौथा Cl माइनस। अब अपन जानते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का एक तो S काम आया और 3 P काम आए। अब एक S 3 P काम आए तो संकरण कर दोगे बेटा sp3 संकरण। अब sp3 संकरण किया, पहली बात। दूसरी बात, अब तुमसे पूछे कि इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी है, तो देखो डी कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो 2 होने के कारण sp3 तो संकरण हुआ। अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे से मिटा दूं, ध्यान रखना। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर इसके अंदर ऑक्सीकरण के आधार पे लिखना, और सबसे पहले आप लोग 4s में से इलेक्ट्रॉन हटाओगे, फिर डी में जैसे भर रहे हो तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ भरा है ना उसको हटा सकते हो, यदि कोई 3 में आया तो। समझ भाई? फिर उसके बाद आप लोग क्या करना, दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड की डेफिनेशन लिखोगे कि Cl माइनस एक दुर्बल लिगेंड है जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता उतार लिया। ये उतारने के बाद अपने पास जितने भी लिगेंड्स हैं उनको आँख मीच के जोड़ते जाओ। आगे की तरफ जोड़ना, 6 हुए तो आगे तक पहुँचा देना, क्योंकि हमारा 4D है वहाँ पे। तो अब संकरण का हुआ sp3, और ज्यामिति कैसी बनी बेटा? जब sp3 संकरण है तो ज्यामिति होगी चतुष्क फलकीय। तो ज्यामिति अपन बना देंगे इसकी चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय ज्यामिति नंबर 1 अपन कहेंगे बेटा Ni 1 2 3 4, एक Cl, दूसरा Cl, चौथा ये तो बन गई बेटे इसकी ज्यामिति, चतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक है। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के वाला अनुचुंबकीय प्रकृति हो गई। ठीक है। अब आप लोग चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर इसका निकाल सकते हैं, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण से अपने म्यू बराबर जो सूत्र होता है, म्यू बराबर n, और यहाँ पर बेटा n+2, √n(n+2), और n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 732, अरे √2 का मान कितना आता है? 1.732 है। 1 72 3 87 4 89 5 91, ये इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान रहेगा। लेकिन अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर संकरण कौन सा आएगा बेटा? sp3, ज्यामिति चतुष्फलकीय है, प्रकृति अनुचुंबकीय, और चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर n बराबर क्या रख दो इसके अंदर? 2। जब 2 रख दिया तो कितना आएगा? 3 2 6 है। ठीक है। अब 3 2 6 है तो 6 का अंडर रूट कितना होता है वो मान लिख देना, वो आएगा 3 81। ठीक है। 8 है, 2 2 4, हाँ 3 3 9,
ठीक है बेटा, चलो अब सुनो एक बात और।